हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो 150 क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, तो इस श्रृंखला को आगे चलाते हैं। हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, तो देखिए आ गया। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के, भीष्मदेव के, प्रताप के या चौहान के? तो यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा कर अपने साथ लेकर जाते हैं। उनके साथ ही चंद बरदाई भी चले जाते हैं और ये अपनी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो, उनको पूरा करने के लिए अपने बेटे कलहन को दे जाते हैं और स्वयं पृथ्वीराज चौहान के साथ चले जाते हैं। तो आगे हैं मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायसी नामक स्थान के निवासी थे, जिनमें से कोई नहीं है। तो वो जायसी नामक जो स्थान है वहाँ के निवासी थे, इसीलिए उन्हें मलिक मोहम्मद जैसी का नाम दिया जाता है। मलिक मोहम्मद उसका नाम है और जैसी बाद में जोड़ा जाता है। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के साथ हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बिहारी इनकी एक ही रचना थी, बिहारी सतसई, और रीति काल में ही नहीं पूरे हिंदी जगत में ये अमर हो चुके हैं मात्र एक रचना से। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, मतीराम, चिंतामणि या केशवदास को? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? शांति प्रिया द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम अवध द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताएं। राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन? तो इनके जो यशस्वी कवि रहे हैं हिंदी प्रदीप के, तो वो बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी और नारायण चतुर्वेदी भी इनके संपादक, किंतु शांति प्रिय द्विवेदी यह इनके संपादक कार्य में नहीं रहे। उसने कहा था में मुख्य पात्र का नाम क्या है? खालसा सिंह, लहणा सिंह, करतार सिंह या परमिंदर सिंह? तो उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है और उन्होंने मात्र 3 ही रचनाएं लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और उसमें जो मुख्य पात्र थे वो लहणा थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, संधूर की होली? तो प्रसाद के जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये इनके नाटक हैं, किंतु संधूर की होली इनका नाटक नहीं है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? जीवन काल, पद्य काल, गद्य काल या संस्मरण काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, जब काल विभाजन किया था रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? निराला, पंत, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद? तो हिंदी साहित्य में जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्ययन
अगेय माने जाते हैं। मृगनयनी जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क हैं, यशपाल हैं, ज्ञानेंद्र कुमार हैं या वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो यह जो उपन्यास है मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी का है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्य धारा की, प्रेमाख्यान काव्य धारा की, नाथपंथी काव्य धारा की या रासक काव्य धारा की। तो जो जायसी हैं वो प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी। और पद्मावतन की जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प भी उन्हीं की है, रंगभूमि और प्रेमाश्रम ये उन्हीं की हैं, किंतु जयपराजय मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह। तो कमलेश्वर जी की यह रचना है कितने पाकिस्तान, और इसी रचना पर इसे पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रवरदाई या हेमचंद्र को। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है क्योंकि ये मिथिला के रहने वाले थे और मैथिली में इन्होंने रचना की थी पदावली की। कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट की रचना है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक के जो सुकुमार कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है और ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर जो सुमित्रानंदन पंत को। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। कथा सम्राट किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी को, ज्ञानेंद्र कुमार को, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सेन, अगेय को, फणीश्वरनाथ रेणु को। तो कथा सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी अति विख्यात रहे हैं। इन्होंने कहानी जगत में और उपन्यास जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बाल चित्रण के लिए कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान है, मीराबाई है, सूरदास है या कबीरदास है? तो इन्होंने कृष्ण के जो बाल का चित्रण किया है वो अद्वितीय है, इसीलिए इन्हें बाल चित्रण का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, सूरदास जी को। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय या निराला। तो जो उर्वशी जो रचना है वो किसकी है? तो ये जो उर्वशी रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो के डैश आती है? क्या आती है? देवता आती है, लोक आती है, असुर आती है, जनता आती है? तो इनका सही जो चयन होगा वो जनता आएगा। जनता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनी, रैन बही चौदेस। तो जो अमीर खुसरो के द्वारा ये पंक्तियाँ किसके देहावसान पर कही गई है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के, हजरत निजामुद्दीन औलिया के, गियासुद्दीन बलबन के या हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती के? तो यह उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो देहावसान पर कही थी।
कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ये जो रचना है नागार्जुन जी की मानी जाती है, बहुत प्यारी रचना है। आगे की किस कविता में उपमानों के मैले होने की बात कही गई है? हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की, या द्वीप अकेला। तो अज्ञेय की किस कविता में उपमानों के मैले होने की बात कही गई है? तो वो है कलगी बाजरे की। तो यहाँ पर जो हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी श्रृंखला है वो समाप्त होती है। तो आगे आपके लिए प्रश्नों की जो श्रृंखला चलती रहेगी, हिंदी साहित्य व्याकरण के बारे में जानने के लिए बने रहें और देखने के लिए अति धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना अच्छा लगे तब। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।